क्या है गुलाबी आंखें? अब तक आप लोगों ने सुना है कि भाई आंखों का रंग हम लेंस से बदल सकते हैं, लेकिन अब एक नई बीमारी है जिसे हम कहते हैं आई फ्लू या पिंक आई हो रहा है, आई फ्लू हो रहा है या कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। इसी को हिंदी में गुलाबी आंखें कहा जाता है। तो आज चर्चा करेंगे ये बहुत आम बीमारी जो कि आपको फैलते हुए नजर आ रही है कि बाढ़ तो चली गई मगर अपने साथ एक बीमारी को यहाँ पर छोड़ गई, जिसको हम आई फ्लू का नाम दे रहे हैं। तो आखिर क्या है ये आई फ्लू? दरअसल आपकी आंखों के अंदर, इसको हम कंजक्टिवाइटिस का नाम देते हैं, इस रोग को अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो इसको कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। आप सबने खबर जरूर सुनी होगी कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा केसेस आपको आई फ्लू के नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर हम भारत में देखें, अभी कल की ही न्यूज है कि आपके एम्स के अंदर एक दिन में 100 केसेस आपको आई फ्लू के देखने को मिले हैं। तो कैसे फैल रहा है? क्या वाकई में अगर हम किसी को देखते हैं, जो एक मिथ बन रहा है यहाँ पे कि हम किसी की आंखों में आंखें डालकर अगर देख लें तो क्या वाकई में आपको ये रोग हो जाएगा? किसी व्यक्ति की आंखें अगर लाल हैं, गुलाबी हैं, तो क्या आपको भी हो सकता है? तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को देख करके और आप आई फ्लू को अपने अंदर भी डेवलप करा पाएं। दरअसल ये बात तो पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। आप कहेंगे बैक्टीरिया है, वायरस है। आपके कंजक्टिवाइटिस नाम की इस बीमारी को कराने के लिए एक सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है, जो हमारी आंखों की, आप देख पा रहे हो आंखों के ऊपर एक पूरी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो हमारी आई बॉल के ऊपर दिख रही है। तो आगे की तरफ हमारे लेंस के आगे, आंखों के आगे, पुतली के आगे जिसे हम कहते हैं, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। अगर उस लेयर पे संक्रमण हुआ है बैक्टीरिया का या वायरस का, उसकी वजह से आपकी आंखों में सूजन आना शुरू हो जाता है। यानी कि इसको हम कहते हैं कि ये कंजक्टिवाइटिस है, जिसमें इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है आपकी इस ट्रांसपेरेंट कंजक्टिव नाम की लेयर का। इसीलिए हमने इस रोग को क्या कहा? कंजक्टिवाइटिस का नाम दिया। साथ ही साथ में आपको पता है कि भैया ये रोग देखने से तो नहीं फैल रहा, लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया आ रहा है, कोई वायरस आ रहा है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा मक्खी मच्छर इन्फेक्शन पनप रहा है, जगह जगह बाढ़ आई है, जगह जगह गंदगी बहुत ज्यादा फैल रही है। इसी कारणवश अगर आपको भी कुछ ऐसे लोग या किसी को ये संक्रमण हुआ है, तो आपको देखने से तो नहीं, लेकिन हाँ उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट में आने से ये रोग पनपता हुआ आपको भी दिखाई दे सकता है। तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से आपकी आंख की पुतली के ऊपर इन्फेक्शन होता है और इसके मेजर सिम्टम्स में आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, इस प्रकार से हल्का गुलाबीपन आने लग जाएगा। ज़्यादा बढ़ेगा तो और ज़्यादा डीप रेड कलर जो है वो आंखों का आने लग जाता है। आंखों में दर्द है, चुभन है, खुजली है और आंखों से पानी बह रहा है। आंखों के द्वारा आपको कुछ चिपचिपा सा पदार्थ बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो आंखों के ऊपर चिपक रहा है। आप सोकर उठ रहे हैं, आप दिन में भी आप कुछ इस प्रकार का पदार्थ यहाँ पर आंखों पर लगा देख रहे हैं। ये लक्षण है जो हमें इस आई फ्लू के दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आपको यहाँ जब एक और ज़्यादा स्टेज बढ़ जाती है तो आंखों के ऊपर सूजन दिखाई देती है। आप कह सकते हो कि हमारी आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है। तो भाई ये है हमारा आई फ्लू, जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैम किसी को देख लिया तो हो गया, लेकिन हाँ अगर किसी के फिजिकल संपर्क में हो, किसी के साथ आपने जिसको हुआ है उससे हाथ मिलाया है, या उसने अपनी आंखों से पानी बह रहा है उसको रब किया और वही हाथ आपके साथ मिला लिया, या कुछ किसी वस्तु को छुआ, उससे ये बीमारी आपको लग गई, उससे वो इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू आपको लग गया, ये सारे इसके मेन कॉजेज हमें नजर आते हैं। तो अगर आप बात करेंगे तो इसके मेजर लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं: दर्द होना, मिचलना, आपको बार बार खुजली होगी इसके अंदर, लेकिन आपने खुजाना नहीं है, आपने किसी भी तरीके से उस पर खुजली नहीं करनी है, आंखों को मलना नहीं है बार बार, कहते हैं आम भाषा में आंख आ गई है। तो इन सभी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी टॉवल का इस्तेमाल किसी और के साथ ना करें। प्लस अगर हम बात करें आपके एलर्जी के साथ, इसका क्या अंतर है? देखो, लोगों के आंख में अगर धूल चली जाए तो भी आंखें गुलाबी हो जाती है ना, तो आप ये तो नहीं कहोगे भाई से आई फ्लू हो गया। उस टाइम पर तुम्हें एक बेसिक एलर्जी होती है, उसमें आंखों से ज्यादा पानी नहीं आता, आंखों से चिपचिपा पदार्थ नहीं बनता। तो एलर्जी में और आपके इस कंजक्टिवाइटिस में अंतर यही है कि बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। लेकिन नॉर्मल एलर्जी अगर हो रही है तो इसके अंदर कोई आंखों से पानी नहीं आ रहा, कोई चिपचिपा पदार्थ नहीं बन रहा, ऐसा नहीं दिखाई देगा। सो इसीलिए आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आपको एलर्जी हुई है या आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, क्योंकि बढ़ते मौसम के इस प्रकोप से, कि बारिश है, मच्छर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनप रहे हैं, फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो आपको सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
बचोगे कैसे? तो किसी के भी फिजिकल इस प्रकार से कांटेक्ट में मत आइए। आप बाहर से घर में आते हैं, प्रॉपर अपने हैंड वॉश करिए, साथ साथ में अपने हाइजीन का ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखिए। आप अगर लेंस का उपयोग करते हैं तो लेंस का उपयोग ना करें कुछ दिनों के लिए, आप लेंस की जगह चश्मा पहन सकते हैं। और अगर आप आंखों पर मेकअप ज़्यादा लगाने के शौकीन हैं तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए रुक जाएं कि भैया अपने आंखों पर ज़्यादा मेकअप भी ना लगाएं अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है खास तौर पे तब। तो ये हमारे कुछ बेसिक लक्षण हैं जिनसे आप बच सकते हैं, जिनसे आप अपने स्वास्थ्य को और ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। और साथ साथ में अगर ज़्यादा लेवल बढ़ रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है दर्द नहीं रुक रहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, घर में नहीं संभल रहे, तो डॉक्टर के पास जाएं। गूगल वाले डॉक्टर ना बने कि खुद ही खुद का डॉक्टर बन गए, सलाह ले ली और अपना इलाज करने लग गए। तो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं, जाइए डॉक्टर से परामर्श सलाह लीजिए और उसके बाद अपने इलाज को यहाँ पर करवाइए। देखने से नहीं, लेकिन अगर तुमने अपना ध्यान नहीं रखा, अपने हाइजीन को ध्यान नहीं रखा, तो ज़रूर ये आपको फैलता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा सा संपर्क बनाना कम करो और साथ साथ में अपनी साफ सफाई का भी आप लोग ज़रूर से ध्यान रखें। तो कहीं ये दर्द, ये जलन, ये चुभन आपके भी आई फ्लू का लक्षण तो नहीं, ये सब चीज़ों को पता करें। और आशा करूंगी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यूं ही अपने रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।